थॉट आ रही है, जो इमोशन आ रहा है, जो फीलिंग्स आ रही हैं, वो टेम्परेरी हैं, वो लाइक ड्रॉप ऑफ वाटर हैं। हमारा अस्तित्व तो उससे नहीं बदलेगा। कोई थॉट, कोई इमोशन, कोई फीलिंग कभी ऐसे ढंग से हमें घेरती है कि हम पूरी तरह से उसमें बह जाते हैं। वो इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी इंटेंस होती है कि बस ये दिल करता है कि ये चली जाए। उस समय वो हमारे अस्तित्व को इतना घेर लेती है कि हमें उसके अलावा, उससे हट के अपने जीवन में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए और कहते हैं कि कोई ऐसा तरीका बताओ कि जिससे इस थॉट से, इस फीलिंग से, इस इमोशन से छुटकारा हो जाए। बस हम इससे भाग जाना चाहते हैं। मेरा एक ही जवाब होता है कि हीलिंग जो है ना, वो भागने से नहीं, जागने से होती है, उसको महसूस करने से होती है। क्योंकि जैसे जैसे हम जागते हैं, अवेयर होते हैं, माइंडफुल होते हैं, वैसे वैसे एक सेंस डेवलप होती है, उससे डिटैच होते हैं। इमोशन, फीलिंग या थॉट कभी भी परमानेंट नहीं होती है। हमारा अस्तित्व पानी के जैसा है। वो थॉट या इमोशन आई, वो एक तरह से वो है, उसके समान है जैसे कि हमने उस पानी में कोई एक बूंद कलर की मिला दी। वो थॉट, इमोशन, फीलिंग कलर के जैसी है, जिसकी एक बूंद मिलती, जिसने हमारी पर्सनैलिटी को पूरा घेर लिया। परंतु हम वो थॉट नहीं है, वो कलर नहीं है। हमारा अस्तित्व पानी है। हम पानी के गिलास से भी बड़ा अस्तित्व लिए हुए हैं। हमारा अस्तित्व समुद्र के पानी जैसा है। उसमें एक बूंद रंग की मिल जाने से, कलर की मिल जाने से हमारा अस्तित्व नहीं बदलता, हमारी पर्सनैलिटी नहीं बदलती, हमारा व्यक्तित्व नहीं बदलता। तो हमें ये समझना होगा कि जो थॉट आ रही है, जो इमोशन आ रहा है, जो फीलिंग्स आ रही हैं, वो टेम्परेरी हैं, वो लाइक ड्रॉप ऑफ वाटर हैं। हमारा अस्तित्व तो उससे नहीं बदलेगा। उस समय मान लिया कि वो पानी में मिलकर, जैसे उसने पानी के पूरे रंग को बदल दिया, वैसे ही हमें उस समय लग रहा होता है कि हम वही के वही हो गए हैं। तो इसलिए आपको जब भी कोई थॉट, कोई इमोशन आए, कोई फीलिंग आए, तो आपको जागना है, भागना नहीं है। उससे भागेंगे तो उतना वो थॉट्स परेशान करेंगी, उतना वो इमोशन हावी होगा, वो फीलिंग आपको घेर लेगी। आप जागिए, भागिए नहीं। जागने का तरीका है कि आप छोटे छोटे तरीकों में, छोटे छोटे क्षणों में, छोटे छोटे मोमेंट्स में उस मोमेंट को रुक कर देखिए। और एक बिल्कुल छोटी सी टेक्निक मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इसके लिए। अगर आप उस छोटी सी टेक्निक को पूरे दिन में 5 से 7 बार फॉलो करते हैं तो आप में वो अवेयरनेस घटित होने लगेगी, आप अवेयर होने लगेंगे। वो टेक्निक है स्टॉप मेडिटेशन, स्टॉप टेक्निक, उसको बोलते हैं स्टॉप टेक्निक। अब स्टॉप टेक्निक को करना कैसे है? तो जब भी पूरे दिन में जब भी याद आए, 5 से 6 बार कम से कम, आप जो भी काम कर रहे हैं उसी बीच में कुछ क्षण के लिए रुके। सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए या 30 सेकेंड के लिए, आधे मिनट के लिए रुके। और जब आप रुके उस समय अपनी श्वास भी रोकने की कोशिश करें। अगर आप 30 सेकेंड्स एट अ स्ट्रेच नहीं कर सकते तो आप इसे हाफ 1/4 सेकेंड यानी 15 सेकेंड से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने अंदर से आवाज लगाइए, जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, सडनली बीच में, कॉन्शियसली नहीं करना। जैसे ही याद आए कि मुझे स्टॉप करना है, जैसे ही कोई काम कर रहे हैं, सडनली इन द मिडल ऑफ समथिंग टेल योरसेल्फ, बीच में ही खुद को बोलिए स्टॉप। आपकी सारी मोमेंट्स, इवन आपकी ब्रेथ भी, आपकी सांस भी रुक जाए। और फिर उस क्षण देखिए कि क्या हो रहा है आपके साथ। उस समय कौन सी थॉट चल रही थी, कौन सी फीलिंग आ रही थी, कौन सा इमोशन आ रहा था उस क्षण में। और जैसे जैसे आप इस स्टॉप टेक्निक को फॉलो करते जाते हैं तो आपकी लाइफ में अवेयरनेस बढ़ती जाती है, जागरूकता बढ़ती जाती है। फिर आप थॉट्स, फीलिंग, इमोशन से डिटैच हो जाते हैं और उस कलर को अपनी लाइफ की रियलिटी नहीं मानते हैं। तो फॉलो दिस टेक्निक, स्टॉप टेक्निक, टू गेट डिटैच्ड। अपनी थॉट्स, इमोशन और फीलिंग से डिटैच होने के लिए पूरे दिन में कम से कम 5 बार इस टेक्निक को फॉलो कीजिए।
और बिल्कुल सिंपल एंड शॉर्ट टेक्निक है। एंड शेयर योर एक्सपीरियंस ऑल्सो, हाउ यू फॉलोड दिस टेक्निक, आपने इस टेक्निक को कैसे फॉलो किया और आपको क्या रिजल्ट्स आए, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।